This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। मैं इस समय मौजूद हुए एक ऐसी जगह में, आप मेरे साथ में देख सकते हैं, ये लोढ़ा इसको बोलते हैं। कहीं ना कहीं अब ये हमारे रसोई घरों से गायब हो चुका है, क्योंकि अब रसोई घरों में हमारा एक नया मेहमान मिक्सर ग्राइंडर ने जगह ले ली है। लेकिन ज़रा सोचिए, आज मिक्सर ग्राइंडर आ जाने के बाद एक तो सिल्होड़ा रसोई से गायब हो गया है, तो दूसरा कहीं ना कहीं इन लोगों का रोज़गार भी ख़त्म हो गया है। माता जी, ये जो आप सिल्होड़ा का काम कर रही हैं, ये कितना साल हो गया आप लोगों को करते हैं? हम लोग का कर रहे हैं, बहुत पुरखा पुरानिया से चल जाता है। अब हम लोग पुश्तैनी आता है, फिर अब हम लोग करते हैं, हम लोग का बच्चे लड़के करते हैं। हाँ, अब लोग करते करते अब भाई दिन रात ऐसे एक काम करते हैं, जब नहीं बिकता है तो कामों नहीं करते हैं। अब हम लोग बहुत दिक्कत में हैं, खाने पीने से दिक्कत है, हर चीज़ से दिक्कत में है। अच्छा, इतना पुराना ये काम है आप लोगों का, पुश्तैनी करीब 100 साल भी मान के चलें अगर है, उससे ऊपर है। फिर अब लोढ़ा सिलवट्टे की अब पूछ नहीं है, कितनी परेशानियों का सामना है? बहुत परेशानी है मैडम जी, हम लोग का खाने बिना एकदम मर रहे हैं। हम लोग के बच्चे का पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही, हम लोग कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे? यही जब मिलेगा खाने के लिए, नहीं तो पढ़ेंगे लिखेंगे कहाँ से? रोजी रोटी नहीं चलेगा। सिलवट्टा है, जैसे मिक्सर चल गया, जब से सिलवट्टा पर कोई मसाला नहीं पीस रहा है। शादी ब्याह में उर्द दलने के लिए, पितर पुजाने के लिए पूजा हो रहा था, वो भी नहीं ले जा रहे हैं लोग। चाकी जाता चल रहा था, आटा पीसने के लिए जाता चल रहा था, वो भी नहीं बिक रहा है। हमने चाकी बिक रही है, उर्द दरा रहा था, दाल दरा रहा था, चाने के, मटर का, हर चीज़ का। अच्छा, तो पहले ये नहीं से इसी पत्थरों का चक्की भी बना करती थी, सिलवट्टा भी होता था, बेलन चगलर भी होता था। धीरे धीरे करके सब चीज़ें रसोई से ख़त्म होती जा रही है। अब ये चीज़ें हैं कि कई घरों में तो आप सिलवट्टा देखेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर आप देखना चाहेंगे सिलवट्टा, तो कई घरों में अब सिलवट्टा देखने को भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि अम्मा किस तरह से, बहुत बारीक काम है, ये बहुत बारीक काम है। लेके इसको बारीक बारीक तोड़कर एक डिज़ाइन बनाया जाता है, और इसी डिज़ाइन से जब सिलवट्टे पे रगड़ा जाता है, तब एक बारीक मसाला पिस जाता है। कहते हैं कि चटनी अगर सिलवट्टे से पिसा हुआ खाया जाए तो वो जितना पौष्टिक तो होता ही है, साथ ही साथ सेहतमंद भी होता है। बावजूद अब क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो लोगों ने मिक्सर ग्राइंडर की जगह ले लिए, इन सबको हटाकर मिक्सर ग्राइंडर है। लेकिन इसमें अगर मसाला पीसा जाता था, हमारे भी बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि मसाला पीसा जाता था तो उसके खाने की जो स्वाद होती थी, चटनी की जो स्वाद होती थी, वो ग्राइंडर में नहीं मिल रहा है। बहरहाल मैं एक छोटी सी मेरी कोशिश ये है कि सिलवट्टा हमारे रसोई से तो गायब हो रहा है, वो एक अलग बात है, और एक बड़ी बात ये भी है कि इन लोगों का रोज़गार कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। और ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये रोटी को लिए मोहताज हो जाएंगे। अगर हम पत्थरों की बात करें, ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं दिख रहा है, ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं दिख रहा है। अगर हम पत्थरों की बात करें तो कहाँ से आता है ये पत्थर? इस पत्थर का नाम क्या है? विंध्याचल मिर्जापुर। विंध्याचल मिर्जापुर से पत्थर लेकर आते हैं। इस पत्थर का कुछ खास नाम होगा? यही पत्थर है, क्या नाम है? ये देसी पत्थर है, क्या नाम है? हाँ, खदान से निकलता है, सिलवट्टे वाला पत्थर है ये। हाँ, सिलवट्टा बनाया जाता है, का नाम कटपीस आता है। पहले का नाम आता था बड़ा बड़ा, तो अब कटपीस आता है, तो एक टुकड़ा कर बनाया जाता है। अच्छा, हाँ। तो क्या कुछ परेशानी हुई है पहले और अब में पत्थर को लाने में, और उसका जो बिजनेस कारोबार है, क्या कुछ परेशानी है? धंधा पानी नहीं चल रहा है, एकदम बिजनेस ठप है। हाँ, बिजनेस का नाम चल ही नहीं रहा है एकदम, का नाम है। सब देहात में बेचने जाते हैं, सब का नाम घाम बतास में जाते हैं बेचने, कहीं का नाम ले जाके पेड़ के किनारे सो जाते हैं, बिकता ही नहीं है, का नाम है। अच्छा। हाँ, कभी आप लोगों ने नहीं सोचा कि अगर ये बिजनेस नहीं चल रहा है तो इसको बदल दें, कुछ और करें? तो हाँ, कोई धंधा पानी हम लोग का नहीं है, क्या नाम है, कुछ और आता ही नहीं है। बुजुर्गों ने यही सिखा दिया और यही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। पुरखा पुरानिया तक यही धंधा पानी करे। अच्छा। हाँ, तो अब इसके बाद आप अपने बच्चों को भी यही सब सिखाएंगे कि उनको कुछ सोचेंगे कि नहीं, आगे का भविष्य सोचा जाएगा, क्या नाम है, आगे का। हाँ, आगे का भविष्य सोचा जाएगा। भाई ये धंधा पानी चल ही नहीं रहा है।
चलिए, इनकी मजबूरी भी एक चीज़ है कि शुरू से लेके सिलवट्टे का ही काम करते रहे, मिर्ज़ापुर से पत्थरों को लाकर और फिर यहाँ पर ये नई नई डिज़ाइन बनाकर और ये एक सिलवट्टे का रूप देकर, चाक का रूप देकर और अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं जो रसोई घरों में यूज होता था। लेकिन अब तो कहीं आप रसोई घरों में देखेंगे नहीं, और बाई चांस अगर कहीं किन्हीं के घरों में मिल भी जाए आपको, तो वो सिर्फ पूजा पाठ या शादी ब्याह के जो खास प्रोग्राम होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें इन चीज़ों की ज़रूरत आज भी होती है, बस वहीं तक ये इन चीज़ों का सीमित होकर रह चुका है। तो कहीं ना कहीं इनका जो पुश्तैनी बिजनेस है, पुश्तैनी कारोबार है जो ये करते आए हैं, एक बड़ी समस्या इनके लिए ज़रूर उत्पन्न हो रही है। तो जैसा कि आपने सुना कि करीब 100 साल पुराना इनका ये बिजनेस है, सिल्लोड़ा पीटते हैं और ये एक पत्थरों में एक नई नई डिज़ाइन को लेकर आते हैं और इस उम्मीद में आते हैं कि हो सकता है कि सिल्लोड़ा का चलन फिर से आने लगे, लोग पुरानी संस्कृति में फिर से जुड़ने लगे। और ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर है, एक रसोई में है, लेकिन अगर सिल्लोड़ा का इस्तेमाल आज भी रसोइयों में होने लगे तो कहीं ना कहीं इन लोगों के रोज़गार बढ़ पाएगा और इन लोगों को भी एक खुशी होगी कि हम भी कुछ कमा रहे हैं और हमारा भी एक पुश्तैनी जो पुराने बाप दादाओं के जो इनको सीख दे गए, जो इनकी संस्कृति चली आ रही है, वो बनी रहे। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।